देवी देवता स्वीकार नहीं करते उसको, यानी आत्माएं स्वीकार नहीं करती। परम पिता परमात्मा स्वीकार करते हैं। परम पिता परमात्माय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः और शिव शक्ति परमात्माय नमः, परम पिता परमात्माय नमः। परम पिता परमात्मा नमः, उनको हम नमन करते हैं। शिवाय, ओम ओम माँ बोलती है ओम नमः शिवाय। शिव आता है, शक्ति के पास आता है, खुदा खुद आता है। पहली बात, अगर आता है तो खुद ही के बुलाने से आता है, बच्चों के बुलाने से नहीं। एक गीत गाते हैं ना, संकट में है आज वो धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया तो अव्यक्त बात हो जाएगी, गोल कर देंगे लोग। लेकिन जिससे तुमने जन्म लिया वो धरती माँ आज संकट में है। जिससे तुमने जन्म लिया आप पूरा कर दे आज वचन। वो गीता को जो तुमने दिया, गीता ज्ञान दाता, गीता माता को वचन दिया था, बच्चे को वचन नहीं दिया था। बच्चों से वचन लिया था माउंट आबू में दादी के द्वारा। जब अव्यक्त पार्ट, वो शक्ति अव्यक्त थी, व्यक्त नहीं हो रही थी, तो मैसेज गया था, संदेश गया था सभी के लिए, चारों दिशाओं में, चारों ओर के बच्चों को इमर्ज करती थी शक्ति। आज बाप दादा देख रहे थे। कौन शक्ति? कोई तीसरी शक्ति जाकर के बोल रही है कि बाप दादा देख रहे थे। अव्यक्त जो बाप दादा जो दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ उनके शब्द को ध्वनि हम सुन रहे हैं। हाँ, इसमें बाप दादा प्रवेश है, नहीं, बाप दादा का मैसेज आ रहा है, अर्थात माता पिता का मैसेज, परम पिता परमात्मा का, जहाँ पर वो तन व्यक्त हो चुका है। व्यक्त वतन से अव्यक्त तन में जो शक्ति प्रवेश करते ही अव्यक्त हो जा रही है, माना वो तन भी अव्यक्त हो जा रहा है, शक्ति भी अव्यक्त ही रह रही है। अपना परिचय इस रूप में थोड़ी दिया जो परिचय दिया गया। आदि माता पिता परम पिता परमात्मा का परिचय किसके द्वारा दिया जाएगा? परम पिता का परिचय परमात्मा माँ के द्वारा दिया जाएगा। गीतापति भगवान का परिचय गीता माँ के द्वारा दिया जाएगा। तभी शक्ति जब होमवर्क लोग जब समाचार देने लगते हैं सर्विस का, कि इतना हमने सर्विस किया है, इतना हमने सेवा किया है, तो शक्ति टोंट मारती है, रिजेक्ट करती है उनके फाइल को, कहती है सेवा तुम नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। अर्थात माता पिता कर रहे हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। और जो अनन्य बच्चे होते हैं वो माता पिता की सेवा करते हैं। सेवा परिवार में होती है, फील्ड में सेवा नहीं, सर्विस करने जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं। आज जो सेवाधारी होते हैं, समर्पित होते हैं, निस्वार्थ सेवाधारी ही सर्विसेबल, यथार्थ सर्विस उनके द्वारा ही होता है। बाकी सर्विसेबल तो तनख्वाह पर करते हैं ना, सर्विस पैसे से करते हैं ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो चुने जाते हैं। और राजनीतिक व्यवस्था में उस समाज के सेवा के लिए ऊपर जाते हैं, उस पर भी आगे क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। हाँ, अपने लौकिक स्थानों से सब सहयोग कर सकते हैं, सहयोगी सब बन सकते हैं। अव्यक्त वतन में जब संदेश मिला, वाणी चली, तो सहयोग के लिए वर्क दिया गया है कि आप सभी सहयोगी बनो। सहयोगी ही सहज योगी है, सहज योगी। राजयोगी, राजयोगिनी तो आदि माता पिता है, परम पिता परमात्मा है, उनके पास राज रहता है। इसीलिए तो बोला गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, सोमनाथ सोमनाथ नाथिनी। बाप गुप्त है, 2008 तक की व्यक्त वाणी में होमवर्क था। बाप गुप्त है, अभी भी गुप्त है, उसका ज्ञान गुप्त है, उसके बच्चे गुप्त हैं, सब कुछ गुप्त है। अभी तक वारिस और माइक नहीं निकला है। वारिस, माँ का वारिस पिता पुत्र के रूप में आता है, पिता बन के उसके सामने नहीं आता। इसलिए अव्यक्त वतन में इशारा था माता को, बाप को अपना बच्चा बनाना है, बाल रूप धारण करता है। वो दोनों आपस में पहले कौन सा स्वरूप होता है? भाई बहन में छोटा रूप होता है एक दूसरे के सामने। न डायरेक्ट माँ का स्वरूप जागृत होता है उसके सामने, न उसका बाप का, छोटे रूप में होते हैं।
सत्य को स्वीकार करके हम कार्य सेवा के लिए आगे बढ़े। तो पहली बात, सेवा सब नहीं कर सकते, सर्विस सबको नहीं मिलेगी, सहयोग सब अपने अपने स्थान से कर सकते हैं, वो भी केंद्र पर, देश के प्रति, अपने राष्ट्र देश हित के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए वो केंद्र है। राष्ट्र माता राष्ट्र पिता, भारत माता भारत पिता, आदि माता आदि पिता, केंद्र एक ही है, सेंटर एक ही है, जो पूरे सेंटर्स उसके द्वारा संचालित होते हैं। सबको आप नहीं कह सकते। तो जब शिवरात्रि, इस अज्ञान रात्रि में जब तीनों मूर्ति प्रत्यक्ष होती है, ये नहीं कि तूने उसमें प्रवेश किया, उसमें प्रवेश किया, उसमें नहीं, प्रत्यक्षता की बात आई है। सभी लोगों ने बाप दादा से प्रतिज्ञा की है, प्रत्यक्ष करेंगे हम। किसको? माता पिता को, त्रिमूर्ति को हम प्रत्यक्ष पूरी दुनिया के सामने लाएंगे कि सृष्टि के रचयिता मालिक कौन है? वारिस। एक वारिस के लिए पूरी पढ़ाई चल रही थी। वारिस, एक वारिस निकालो जो अनेक वारिसों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगा, अर्थात सेलेक्ट करेगा, वो सिलेक्शन करेगा, वो सिलेक्शन कमेटी में बैठेगा, ट्रिब्यूनल में बैठेगा। आदि, जिसके द्वारा आदि होता है और अंत में वही आता है। गीता ज्ञान दाता और गीता माता, और उसका वारिस पुत्र पुत्री, उसकी प्रवृत्ति परिवार, ओम मंडली, वो माँ की मंडली है, परिवार है उसका। तो उस समय से सबको गीता ज्ञान दे करके क्या कराया जाता है? नष्टो मोहा। पहली बात तो नष्टो मोहा, देह आपका जो है और देह के जो भी संबंध अब हद और बेहद में बनाए हैं, हद का तो छोड़ने के लिए बोला था, बेहद में भी आकर के जब संबंध बन जाता है और गृहस्थी बना करके और अपना अपना जब चलाने लगते हैं लोग, तो बाप दादा का रुद्र रूप कैसे धारण होता है, समझ में आ रहा है? वो सभी उसी दिन से सब लोग वापस लेते, वापस शिवरात्रि के दिन सब वापस आप चढ़ाते हैं ना, आप सभी ले जाते हैं ना चढ़ाने के लिए। वापस करना माने रिटर्न जर्नी सब शुरू होते हैं, वापस आकर के उनको लौटाना शुरू कर देते हैं। आदि में आए थे जिस घर से, बाहरी दुनिया में भी आप देखो, अलौकिक अलौकिक में भी, जब आप अपने घर से निकलते हैं मार्केट करने, दवा कराने, कुछ भी कार्य अर्थ निकलते हैं, तो फिर अपने घर ही वापस जाते हैं ना। तो आदि में सब कहाँ से निकले थे? वही परम धाम से, आदि माता पिता से ही निकले थे ना, जिसको हम आदि माता पिता, कल्प वृक्ष के, मनुष्य सृष्टि के, वो आदि माता पिता। अगर हम साकार स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं तो सबका लेफ्टिस्ट में लेफ्ट होना तय है। झाड़ के चित्र में सभी अपना स्थान ढूंढ लें। राइटियस में जाने वाली आत्माएं जो सत्य को सहयोग करती हैं, जो राइट हैं और अपने अंदर कनेक्शन में आकर के करेक्शन कर लेती हैं, वो कलेक्ट कर ली जाती हैं, फिर सेलेक्ट कर ली जाती हैं। जो रिजेक्ट लायक होती हैं रिजेक्ट कर लेती, क्योंकि उनका काम वो नहीं है, वो नहीं कर सकते उस पर। भाई बहन, किसी भी आत्मा का चुनाव परम आत्मा के द्वारा होगा, श्रेष्ठ आत्माओं का। आत्मा को नहीं, भाई बहन अपने हिस्से से भाई बहन को नहीं देते, वो परम पिता परमात्मा माता पिता देते हैं। तो उस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में गीता ज्ञान जब शुरू होता है गीता पति भगवान के द्वारा, तो उनको व्यक्त होना जरूरी हो जाता है, प्रत्यक्ष होना। टीचर को जो अव्यक्त वतन का मिला हुआ होमवर्क जब बच्चों के द्वारा पूरा नहीं हो पाता यथार्थ रीति से, तो बाप दादा माता पिता के द्वारा व्यक्त हो जाते हैं। तभी वहाँ पर इशारा दिए अव्यक्त वतन में कि घबराओ मत। बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा, वो तन व्यक्त होगा, वाणी भी व्यक्त होगी, सब कुछ व्यक्त होगा, किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, प्रवेश हो जाएंगे नहीं। और अब भी हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष हैं, अब भी हो रहे हैं। और बाप चला गया,
दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, होली में आएगा, दिवाली में आएगा, ये कह करके बाप चला गया, इस डेट को आएगा, यह कह करके अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? बाप आया तो गया ही नहीं है। एक बार बाप आते हैं तो जाते ही नहीं है, गए ही नहीं हो बाप। बताए ना, सत्य सदा रहता है, चारों आयाम में है, पांचों आयाम में सत्य है। रावण की दुनिया में भी सत्य के जय हो, विजय हो। रावण की दुनिया में भी उनका चिन्ह रखा गया है, लेकिन चैतन्य चित्र नहीं है। बस चैतन्य स्वरूप को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक रावण का लंका कैसे बचेगा। इसीलिए तो लेके जा रहे थे शिवलिंग जलाधारी को कि उसमें स्थापन कर देंगे तो हमारे लंका का विनाश नहीं होगा। तो जब तक जिनके नाम से, राम राज्य के नाम पर, स्थापना के नाम पर, पालना के नाम पर, ले जाने के नाम पर, अगर वो राम और सीता आदि माता पिता को ही वहां स्थापित नहीं करेंगे, बहुत गूढ़ बात है, सरल है, सहज है, इसको अन्यथा ना लें। अगर उस मंदिर में जो कोई भी भवन हो, चाहे शांति भवन हो, पांडव भवन हो, शिव शक्ति भवन हो, डायमंड हॉल हो, हिस्ट्री हॉल हो, कोई भी हॉल हो, जो जड़ हम बनाए हैं और उसमें सभी प्रजावर्ग की आत्माओं को दिखा दिखा करके हम अपना प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभावित किए हैं, सबको प्रभाव डाले हुए हैं, जिसको बाहरी दुनिया में तुरंत बोलते हैं मोटिवेट किया है इन लोगों ने, ब्रेन वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया है। हमारी पत्नियों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे उसको सभी असंतुष्ट है। कितने कंप्लेन हैं जो ईश्वरीय गवर्नमेंट के नॉलेज में है, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के नॉलेज में बहुत कम है, जो लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वोट बैंक बुरा किसी को भी नहीं मानना चाहिए। बार बार कहते सत्य सिर पर चढ़ के बोलता है, सत्य समय की शक्ति कण कण से बात करेगी। चलो स्थूल फाइल आप जला भी दोगे, लेकिन प्रकृति को आप नष्ट नहीं कर सकते। प्रकृति से ऊपर कोई नहीं हो सकता है भाई। समय समय ड्रामा, माँ, वही हमारा माता पिता गुरु सदगुरु सब कुछ है। हम लोग तो माध्यम है, एक प्रयास है कि अगर आप सभी इतना कुछ हो ना, जैसे आप हैं तो हम भी हैं, लेकिन हम ही हैं ये कहना एक अहंकार की ऊर्जा निकलती है, अहंकार का बीजारोपण हो जाता है कि मैं ही हूं। नहीं, मैं भी हूं, हम सभी भी हैं, कुछ कर सकते हैं। किसी को छोटा ना माना जाए, शूद्र ना समझा जाए। शूद्र, ब्राह्मण और शूद्र का भेद जो डाला गया ना, इनके हाथ का नहीं खाना, उनके हाथ का नहीं खाना। प्रैक्टिकल गृहस्थी वाले अगर जिस दिन सुधर गए ना, तभी इनकी ये बाहरी दुनिया का जितने कुछ बने हुए हैं, जितने सुविधा ऐसो आराम के लिए जितने साधन जो घर वाले ले जाके पहुंचा के बनवाए ना गृहस्थी वाले, ये जिस दिन सुधर गए, उस दिन से उल्टी गिनती सबकी शुरू हो जाएगी। कहते ना उल्टी गिनती से भी बहुत फायदा होता है। जो अपने वचन से पलट जाते हैं, सूर्यवंशी घराने में तो आज भी कहते हैं कि सूर्यवंशी घराने में प्राण भले चला जाए, उस रघुकुल घराने की एक रीत कलयुगी दुनिया में अंत तक चली आ रही है, जो उसको रिवाजी भाषा में प्रयोग करना पड़ता है जाने अनजाने में, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण भले चला जाए उस कुल में, सूर्यवंशी कुल में, लेकिन वचन से फिरते नहीं है वो। ये है सूर्यवंशी घराने का छाप। जिस वर्ण को गीता माता चंद्रवंशी वर्ण कहती है, उस सूर्यवंश में जाती है आदि शक्ति। तो वहां से लोग शुरुआत करते हैं चढ़ावा चढ़ाना, माना समर्पित करना। त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती मैदान में हो गई। परम पिता परमात्मा और आत्मा, परम पिता एक ही है, परमात्मा भी एक ही और असल आत्मा भी एक ही, बाकी सब आत्मिक बच्चे हैं, आपस में भाई बहन सितारे। नंबरवार। तो वहां से उनको
तो आदि माता पिता त्रिमूर्ति जब प्रत्यक्ष होती है तो उसी दिन से समर्पित जो कुछ भी लिए हुए होते हैं, लौट आइए, अब लौट चलें। आदि में आए थे जिस घर से, अंत वहीं पर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है। तो कौन से घर? जिस घर के लिए अपने लौकिक घरों से निकल गए थे, लौकिक संबंधों को छोड़ दिए थे, जिस घर पे जाने के लिए लौकिक घर गृहस्थी वालों को संदेश दिए थे, मैसेंजर बन के संदेश दिए थे कि हम मैसेंजर हैं, पीस मैसेंजर, शांति का संदेश देने वाले, जो अवार्ड लिए हैं हम। बाप दादा के होमवर्क को, दी हुई शिक्षाओं को अवॉइड करने वाले बाहरी दुनिया का भले हम अवार्ड ले लिए हैं, लेकिन बाप दादा ने अभी भी किसी को अवार्ड नहीं दिया है, रोक के रखा हुआ है। जब समर्पित सरेंडर का जब हुजूम बढ़ने लगी संख्या, तो बाप दादा अव्यक्त वतन में संदेश भिजवाए। जो संदेश गया, सरेंडर की परिभाषा बहुत ही गूढ़ है, वह आगे चल कर के समझावेंगे। और यह समर्पण, जो समर्पण समारोह मनाया जा रहा है, इसको कहीं आखिरी समर्पण समारोह मत समझ लेना। आगे चल कर के समर्पण समारोह एक बार फिर मनावेंगे और उसमें उन्हीं माताओं को बुलावेंगे जिनके ऊपर नष्टो मोहा का स्टैंप लगा हो। ये अव्यक्त वतन का होमवर्क है। मातृत्व शक्ति से बात हो रही है। तभी बाप दादा बोले कि गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान माना पति, पिता, रक्षक। ये गीता माता बताएगी। हम आप होते हैं कौन? हम सभी के बीच में गीता माता, नारी शक्ति, घर गृहस्थी वाली आना चाहिए। कुमार कुमारियों में उतना अनुभव नहीं होता है, वो नहीं पूरा कर सकते बाप दादा का होमवर्क, बाप दादा की आशाओं को पूर्ण वो नहीं कर सकते, बाप की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर सकते। त्रुटियां होती हैं बहुत सारी, क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी होती है। इसलिए बाप दादा ने बोला मैदान में माताएं आओ। माताओं को कंट्रोल करने वाला कौन होगी? माँ होगी, माता होगी, जिसको रानी मक्खी से संबोधित किया। रानी मक्खी सभी संगठनों में रन की है और उसी के लिए रुंग वर्ष मिला। रंग को ठीक करने के लिए रुंग वर्ष दिया जाता है। पिताश्री के द्वारा बार बार आता है, यही वाणी रिवीजन कराया जाता है कि तुम क्या लेकर के आए थे जो तुम्हारा चला गया। तुम्हारा क्या था जो खो गया। जो कुछ भी आपके पास है वो सब बाप का दिया हुआ है, चाहे आपका तन ही क्यों ना हो, क्योंकि तन को भी आपने बाप को दे दिया है। सेवा अर्थ आपको मिला हुआ है। आपका रथ कभी भी लिया जा सकता है। जब तन ही दे दिया तो तन के अंदर जो आपके मन में की बुद्धि जो चल रही है, वो श्रीमत के बरखिलाफ नहीं चला सकते उसको। तो जो आप लिए हैं वो कल किसी और का था, आपका नहीं था। किसका था? बाप दादा का था, पूर्वजों का। मात पिता को बाप दादा ने दिया था और मात पिता के द्वारा
अष्टदेव अष्टदेवियाँ जो कल्प वृक्ष के जड़ में बैठी हैं उनको दिया गया था। जड़ में जो है, जड़ में तपस्या कर रही हैं, झाड़ वालों को नहीं मिला था।